इस वीडियो के अंदर कैनरा बैंक और स्मॉल कैप के अंदर बात कर लेते हैं। मैं इस फंड को इग्नोर कर रहा था, वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा लोगों को लगेगा कि मैं उनके बारे में निगेटिव बातें कर रहा हूँ। तो लेकिन इतना ज़्यादा स्पैम कर दिया कि इस फंड के बारे में कमेंट्स में कि अब मतलब वीडियो बनाना पड़ गया। तो देखो, अगर इस फंड को हम देखते हैं, देखो जो लोग भी सबसे पहले तो परेशान है इस फंड को लेकर, 1 से 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इस फंड के अंदर। 100% 1 से 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए। अगर 2.5-3 साल पहले भी कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो वो भी अभी खुश होता है इस स्मॉल कैप फंड के अंदर। और इतनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके परेशान हो जा रहे हो किसी फंड के बारे में, तो सबसे पहले तो ये आप गलत कर रहे हो। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 के में मतलब शुरुआत हुई थी इस फंड की, और अभी 2023 चल ही रहा है। तो 3-4 साल फंड्स को जस्ट हुए ही हैं मार्केट के अंदर में। 3 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो लगभग 44% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज एंड जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे अच्छा इसने परफॉर्म किया है। अपनी कैटेगरी में नंबर 6 पे रैंक कर रहा है। 3 इयर्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल कोई क्वेश्चन करने लायक ही नहीं है इस फंड की। लास्ट 1 ईयर में डेफिनेटली परफॉर्मेंस खराब हुई है, बट फिर भी 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। एंड अपनी कैटेगरी एवरेज एंड स्मॉल कैप इंडेक्स से कम इसने रिटर्न बना के दिया है लास्ट 1 ईयर, और फिर भी 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। ये क्लियर है। तो 3 साल में तो अभी ये फंड का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। तो आप 1-1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करके परेशान हो रहे हो, तो इसमें गलती फंड की है या इसमें गलती इन्वेस्टर की है? अगर इसके बाद हम थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, लास्ट 6 मंथ में जो इस फंड की परफॉर्मेंस है वो एवरेज सी परफॉर्मेंस रही है। 7% से लेके और 30% के पास तक स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया है, और इसने 19% के पास रिटर्न दिया है। एवरेज सी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो 12% से लेके 42% का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है, जहां पे इसने 21% का रिटर्न दिया। यहाँ पे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस जरूर है फंड की, मतलब एवरेज से भी खराब परफॉर्म किया लास्ट 1 ईयर में, वो हमें दिख ही रहा है। इसके अलावा लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं तो 6% से लेके और लगभग 24% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया है। इसने वहां पे लगभग 20% का रिटर्न दिया है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है फंड की लास्ट 2 ईयर में। इसके अलावा लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो 29% से और 55% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिया, जहां पे इसने 43% से प्लस का 44% का रिटर्न दिया है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो लास्ट 3 ईयर में भी बेहतरीन है, लास्ट 2 ईयर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, और लास्ट 1 ईयर के बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस के बाद भी लास्ट 2 ईयर एंड 3 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो लोग भी मतलब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने 1 से 1.5 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी। 2 साल भी पहले उन्होंने किया होता तो उन्हें 20% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल रहा होता, जबकि 2 साल में टोटल स्मॉल कैप फंड्स का जो मतलब बेहतर से बेहतर स्मॉल कैप फंड था उसने भी 24% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है एनुअलाइज्ड। तो ये चीजें हैं जो कि आपके परेशानी का कारण है। आप सिर्फ फंड के रिटर्न देखकर परेशान हो रहे हो, यही रीजन है आपके परेशान होने का। थोड़ा सा आप बाकी फंड्स को भी देखोगे, बाकी सारी चीजें देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि फंड कैसा है। इसके अलावा बात आती है लास्ट 2 ईयर्स की। अगर हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं तो अगर अल्फा के को देखें तो 14.27% का लास्ट 2 ईयर का अल्फा है। इसके अलावा अगर बीटा की बात करें तो 0.83 का बीटा है, तो बीटा भी ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनर रेशियो, सारे ही इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन है लास्ट 2 ईयर में। तो क्या ही कह सकते हैं इस फंड के बारे में। चलो एक बार इंडेक्स से भी टोटल कंपैरिजन हम कर लेते हैं। तो सिंस इंसेप्शन से अगर हम देखें तो इंडेक्स से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर में भी इंडेक्स से काफ़ी बेहतर है। 2 ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है इंडेक्स से। लास्ट 1 ईयर में, 6 मंथ में, 3 मंथ में एंड 1 मंथ में एंड ईयर टिल डेट है। तो ये जो साल है इस फंड का बहुत बेकार गया है। ये साल और इससे मतलब पूरा 1 साल ही कह लेते हैं। तो अभी से अगर 1 साल पीछे जाते हैं तो 1 साल हमेशा ही, देखो जब भी मैंने वीडियो बनाया है किसी भी स्कीम के बारे में, मैंने हमेशा कहा है कि 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक के भी रिटर्न पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 1 साल का रिटर्न जब गिरता है तो वो पीछे के कई सालों के रिटर्न्स को भी
अफेक्ट करता है। 1 साल का बहुत खराब होगा तो पीछे के 2 साल 3 साल 4 साल का रिटर्न खराब दिखने लगेगा। 1 साल का बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो पीछे का 2 3 4 साल का काफी अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1 साल का रिटर्न इतना खराब होने के बावजूद भी पिछला 2 साल और 3 साल का रिटर्न अच्छा दिख रहा है, मतलब फंड ने पास्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये चीज है, जो लोग भी आप लोग परेशान हो, डेफिनेटली आपने 1 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और मैं कोट करना चाहूंगा कि ये फंड सिर्फ 3 से 4 साल पुराना है, तो 3 साल पुराने फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ही क्यों स्टार्ट करते हो? खासकर ऐसे लोग जो मतलब स्टिक रह नहीं सकते। मतलब जितनी भी सारी चीजें मैं वीडियो में बोलता हूं, सब कुछ का उल्टा लोग करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। अगर इसी फंड के बारे में हम बात करें, 3 साल पुराना फंड है, कभी भी मैं कहता हूं आपको कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराने फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो नहीं, नए एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना है जब तक कि कुछ नया ना हो। न 2 3 साल पुराने फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। 5 साल 8 साल का अगर रिटर्न रहता है तो उससे ये समझ में आता है कि किसी भी स्कीम की या एएमसी की स्ट्रैटेजी कितनी बढ़िया वर्क कर रही है, जो कि 1 2 3 साल में पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्ट करे तो चलो ठीक है, मान लिया इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट कर दिया तो फिर वेट तो करो। ये भी तो मैं कहता हूं कि 2 साल 3 साल, मतलब 2 साल से और 1 साल के रिटर्न पे कुछ करो, 3 साल कम से कम देखो 3 साल का रिटर्न खराब है या नहीं। और 3 साल का रिटर्न भी अगर खराब दिख रहा है तो रीजन फाइंड करने की कोशिश करो कि क्यों ये 3 साल का रिटर्न इसका खराब दिख रहा है। अगर सब कुछ बेकार है तब एग्जिट करो। अगर कोई अच्छा सा आपको रीजन मिल रहा है कि नहीं, इस रीजन के कारण 3 साल का रिटर्न खराब दिख रहा है लेकिन अभी तुरंत ही इसका फिर अच्छा भी हो जाएगा, तो भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं, आराम से इन्वेस्टेड रहो। यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी भी एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते हो, इस कारण से नुकसान भी करते हो, इस कारण से परेशान भी रहते हो। सबसे पहला तो काफी सारे स्मॉल कैप फंड पहले से थे मार्केट में, तो कोई 2 3 साल पुराने फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अभी दिख रहा है ना 3 4 साल पुराना फंड, जब आपने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम तो और नया ये फंड रहा होगा, तो इतने नए फंड में आपने सिर्फ रिटर्न्स देख के 1 2 साल के इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी गलती, जब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस देखकर आप परेशान हो रहे हो। ये दो की दो गलती है जो कि इन्वेस्टर की है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जब तक 3 साल का रिटर्न, 2 साल का भी अच्छा भी दिख रहा है, 3 साल का भी अच्छा दिख रहा है, तो ये रिटर्न जब तक अच्छे दिख रहे हैं तब तक आपको होल्ड करना चाहिए फंड में। ये 3 रिटर्न्स भी अगर खराब हो जाते, मतलब 3 साल का भी रिटर्न अगर खराब दिखने लगता है, देन आपको देखना चाहिए क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है इसकी थोड़ी सी भी पॉजिटिव आने की, या फिर फंड खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मेहनत करो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो ऐसे ही नुकसान करोगे और थक हार कर या तो मार्केट से दूर हो जाओगे, या फिर आप जाके किसी एजेंट को, एडवाइजर को पैसा दोगे और वो आपको साल का 12 13 15% रिटर्न निकाल कर देगा और एफडी से कंपेयर करके दिखाएगा कि बहुत बढ़िया हो रहा है। तो उतना तो आप खुद भी कर सकते थे। प्लीज इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दे और ऐसी गलतियां ना करे। यहाँ पे तो क्लियर आपको मैंने 2 गलती दिखा दी इन्वेस्टर्स की, सही दिखाया या नहीं आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। पहला तो नए फंड के अंदर फटाक से घुस जाने का, और दूसरा घुसने के बाद फटाक से शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस पे परेशान होने का। क्या ये गलती है या नहीं है, नीचे कमेंट में बताओ।